जितने इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके बारे में। तो स्केबीज़ जो होता है ना हमारा क्या होता है कि अडल्ट के अंदर हुआ तो नेक से नीचे तक होगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास प्रोटेक्शन में सीबम है, लेकिन जो इन्फेंट होगा उसका पूरी बॉडी कवर हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना स्क्रैचेस वगैरह मिलेंगे आपको, उसके अंदर ना माइट होता है, अगर आप स्कोच टेस्ट भी करो उसमें सब चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद स्किन बायोप्सी भी कर सकते हो। अब इसके जो पैपुलर स्केबीज़ होता है उसमें 5% परमेथ्रिन दो, एंड अगर नोडुलर होता है तो 5% परमेथ्रिन के साथ स्टेरॉइड दे दो, क्योंकि वो उसकी डेप्थ ज़्यादा डीप है, ठीक है। नाइजीरियन के अंदर ना हाइपर केरेटोसिस होता है, तो हाइपर केरेटोसिस के लिए अगर आपको कुछ देना है तो आप क्या करो, टॉपिकल सैलिसिलिक एसिड दे दो, बट एज़ पर ट्रीटमेंट में हमें उसको मारना पड़ेगा ना, तो फिर 5% परमेथ्रिन दो एंड आइवरमेक्टिन को मिक्स कर दो साथ में। आइवरमेक्टिन हम और कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑन्कोसार्कोरोसिस जो और साथ में स्ट्रोंगुलाइटिस, ठीक है, ये याद रखना। पेडिकुलोसिस जो होता है हमारा 1% परमेथ्रिन आ गया। एक्ने में 4 स्टेजेस होते हैं, कोमेडियो, फिर उसको और डीप करो पैपुलर, फिर पिस्टुलर, उसके अंदर इन्फेक्शन कर दो, देन नोड्यूलर, ठीक है। अब नोड्यूलर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स मत समझना, वो तो कॉमेडी होते हैं। नोड्यूलर काफ़ी ज़्यादा ऐसे इन्फ्लामेटरी सा दिखेगा आपको, ठीक है। अब कॉमेडियो जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, एडापेलिन दे देंगे, बस और कुछ नहीं। जो सेकंड स्टेज है हम उसमें टॉपिकल जाएंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी दे दिया आपने, और साथ में आप टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड का फेस वॉश देते हो, ठीक है। थर्ड वाले के अंदर पिस्टुलर होता है तो इन्फेक्शन हो गया तो ओरल डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन देना पड़ेगा, कोर्स करवाना पड़ेगा। नोड्यूलर के अंदर हम क्या करेंगे, आइसोरेटिनोइन जो होती है हमारी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये क्या कहते हैं लिपिड प्रोफाइल को पूरा ही चेंज कर देती है पेशेंट की, लेकिन नोड्यूलर हो गया तो हमें देना पड़ता है बिकॉज इट इज़ स्कारिंग, अदरवाइज कोई स्कार नहीं होता बाकी 3 स्टेज पे ना, अगर आप स्क्रैच ना करो तो, ठीक है। फिर आता है हमारे सीलियाक डिजीज़ के अंदर डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली इचिंग होती है, सिर्फ वर्ड इंटेंसली या वेरी इचिंग लिखा है एंड न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर लिखे हैं, तो दैट इज़ आर डर्मेटिस हर्पेटिफॉर्मिस। एंड इसके अंदर अगर हम वो IG वाली स्टेनिंग करते हैं ना, तो ये क्या करता है हमारा ना बिलो द एपिडर्मिस होता है, लेकिन ये मतलब एक ही क्लम्प बनाएगा, ठीक है, लगातार लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस को नहीं देगा, ठीक है। तो हम इसमें डेप्सोन देंगे। और उसके बाद आता है हमारा कोंडाइलोमा एक्यूमिलाटा। देखो कोंडाइलोमा लता इज़ रिलेटेड टू सिफिलिस, जबकि कोंडाइलोमा एक्यूमिलाटा HPV के कारण होता है। एंड इसमें हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, इमिक्विलिन, पोडोफाइलिन, अगर प्रेगनेंसी है तो क्रायो सर्जरी करो, कुछ और मत दो। इमिक्विलिन, पोडोफाइलिन अजीब से नाम है, वो इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर आता है ऑन्कोमाइकोसिस। ऑन्कोमाइकोसिस का मतलब क्या है, जो हमारे जो नाखून होता है ना वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या देंगे, हम देंगे टर्बिनाफाइन, मतलब तेरे बिना फाइन, ऐसे लर्न कर लो, तेरे बिना आई एम नॉट फाइन, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्स दे दिया हमने, और एमोरोफाइन देंगे, वही फाइन आ गया ना, तो सेम ही होगी। सोरियासिस के बारे में पढ़ते हैं। देखो सोरियासिस में क्या होता है, हमारी एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ऑटो इम्यून नहीं है। ऑटो इम्यून कौन सा होता है हमारा, लाइकन प्लेनस, जिसको हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो अच्छा, ग्रैनुलर लेयर कहाँ पर होगी हमारी, दोनों के अंदर हाइपर केरेटोसिस होता है, पैरा होता है, प से पैरा, प से सोरियासिस, ठीक है। एंड दूसरे वाले में ऑर्थो हो जाएगा, ठीक है, ये रिवाइज हो गया हमारा। और प से प्लेनस वाला पर्पल प्यूराइटिक, वो सब तो आप कर लेंगे, वो ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, इसलिए हम स्टेरॉयड ही देंगे उसके अंदर। और उसमें ना ग्रैनुलर लेयर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, सोरियासिस के अंदर ग्रैनुलर लेयर नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। सोरियासिस का ट्रीटमेंट क्या आएगा हमारा, हमारा मिथोट्रेक्सिड प्लस साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन के बारे में हमने आज ही पढ़ा है। साइक्लोस्पोरिन कौन सा होता है हमारा, से कैल्सिन्यूरिन को इनिबिट करता है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है, और इस साथ में क्या करता है, इसका खुद का ही साइड इफेक्ट होता है हाइपरलिपिडीमिया एंड कॉस्मेटिक में हिर्सुटिज्म, ठीक है। लेकिन हम ये फिर भी यूज़ करेंगे। तो मिथोट्रेक्सिड दे दिया जो कि हिपैटोटॉक्सिक है, साइक्लोस्पोरिन नेफ्रोटॉक्सिक है, दोनों में कुछ ना कुछ टॉक्सिक है। पस्ट्यूलर के अंदर हम क्या करते हैं, रेटिनॉइड को लेकर आते हैं, पस्ट्यूलर में रेटिनॉइड आ गया। फिर पस्ट्यूलर इन प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं इम्पेटिगो हर्पिटिफॉर्मिस। ये दोनों ही हर्पिस से रिलेटेड नहीं है, डर्मेटे वाला भी और ये वाला भी, लेकिन इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी में होता है सोरियासिस, तो उसको इम्पेटिगो हर्पिटिफॉर्मिस बोलते हैं, इसमें स्टीरॉयड देंगे, अदरवाइज हम स्टीरॉयड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब अर्थराइटिक वाला सोरियासिस हो गया तो आप क्या करोगे, एंटी इन्फ्लामेटरीज दे दो, जैसे TNF अल्फा इनिबिटर्स होते हैं ना, या फिर इंटरल्यूकिन के इनिबिटर्स दे दो। वल्गैरिस के अंदर हम क्या करते हैं, वल्गैरिस में हमारा ट्रीटमेंट होता है फोटोथेरेपी, स्टीरॉयड एंड टेक्रोलाइमस, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि चलो वो नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। थैंक यू।